नमस्कार दोस्तों। भारत में चुनाव का माहौल चल रहा है। वोट डालने के बाद बाएं हाथ की तर्जनी उंगली यानी इंडेक्स फिंगर के साथ सेल्फी तो आपने भी जरूर ही ली होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस स्याही के पीछे का इतिहास क्या है? इस वीडियो के माध्यम से आप इसके इतिहास के साथ साथ इसकी महत्ता को भी जानेंगे। आजादी के बाद साल 1951-52 में भारत में पहली बार आम चुनाव हुए थे। उस चुनाव में कई लोगों ने एक से ज्यादा बार तो कईयों ने किसी और व्यक्ति के नाम पर वोट डाल दिए थे। फर्जी मतदान की शिकायतें चुनाव आयोग के पास पहुंची तो चुनाव आयोग के पास एक विकल्प सामने आया कि क्यों न वोटर्स की उंगली पर स्याही से ऐसा निशान बनाया जाए जिससे ये पता लग सके कि उस वोटर ने वोट डाल चुका है, लेकिन ये स्याही ऐसी होनी चाहिए जो आसानी से मिट ना सके। इसके लिए चुनाव आयोग ने नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया से संपर्क किया। एनपीएल ने एक ऐसी स्याही तैयार की जिसे न तो पानी से और न ही किसी केमिकल से हटाया जा सकता था। एनपीएल ने इस स्याही को बनाने का ऑर्डर मैसूर पेंट्स एंड वार्निश कंपनी को दिया। इस कंपनी का इतिहास वडियार राजवंश से जुड़ा है। साल 1937 में मैसूर प्रांत के महाराजा नलवाड़ी कृष्ण राजा ने इस फैक्ट्री की स्थापना की थी, जब उसका नाम मैसूर लैक एंड पेंट्स रखा गया था। देश के आजाद होने के बाद ये फैक्ट्री कर्नाटक सरकार के पास चली गई है और आज इसे मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। एनपीएल ने देश के पहले आम चुनाव के बाद से ही इस कंपनी को यह अमिट स्याही बनाने का कार्य दे रखा है और आज तक ये कंपनी इस स्याही को बना रही है और चुनाव आयोग आज तक इस स्याही का कोई और विकल्प नहीं चुन सका है। साल 1962 के चुनाव के दौरान यह स्याही पहली बार इस्तेमाल में आई और आज तक के चुनावों में इसका इस्तेमाल हो रहा है। अब सवाल है कि ये बाएं हाथ की उंगली में ही क्यों लगाई जाती है? वोटिंग के दौरान दाएं हाथ की उंगली में इसलिए निशान नहीं लगाए जाते क्योंकि दाएं हाथ से खाना खाने के दौरान उसमें मौजूद केमिकल सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जिन वोटर्स की बाएं हाथ की तर्जनी उंगली नहीं होती, उन्हें तर्जनी के बगल वाली उंगली अगर बायां हाथ ना हो तो वोटर के दाहिने हाथ की उंगली पर निशान लगाया जाता है और दोनों हाथ नहीं होने पर पैर की उंगली पर निशान लगाया जाता है। इस स्याही को बनाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। यह केमिकल पानी के संपर्क में आने के बाद काले रंग का हो जाता है और कम से कम 72 घंटों तक मिटता नहीं है। जब ये स्याही वोटर की उंगली पर लगाई जाती है तब सिल्वर नाइट्रेट हमारे शरीर में मौजूद नमक के साथ मिलकर सिल्वर क्लोराइड बनता है। सिल्वर क्लोराइड पानी में घुलता नहीं है और त्वचा से जुड़ा रहता है। इसे पानी या साबुन से धो के मिटाया भी नहीं जा सकता। यह निशान तभी मिटता है जब धीरे धीरे त्वचा के सेल्स पुराने होने लगते हैं और वे उतरने लगते हैं। भारत सरकार ने चुनाव में प्रयोग होने वाली स्याही की स्वीकृति सिर्फ मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड को ही दे रखी है। यह स्याही थोक में नहीं बेची जाती, सिर्फ सरकार या चुनाव से जुड़ी एजेंसीज को ही इस स्याही की सप्लाई की जाती है। इस स्याही को 30 से अधिक देशों में सप्लाई किया जाता है। इस स्याही को इलेक्टोरल इंक, इंडेलिबल इंक, इलेक्टोरल स्टेन के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।